नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के जो प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। बेटा, इस क्रम में हम देख रहे हैं कि उत्तर हमें सभी को पता है, क्योंकि अब जबकि आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हमने पाठ नहीं पढ़े हैं, पाठ पढ़ लिए हैं और पीछे जो प्रश्न अभ्यास दिए गए थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे हमने। और अब हम कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके सीसीटी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, और साथ ही ये भी देख रहे हैं कि हमें प्रश्नों के उत्तर देने कैसे हैं। तो देखिए, इसी क्रम में हम शुरू कर रहे हैं। ये प्रश्न जो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पाठ से, जो कि पाठ की मर्म को छूता है। ये देखिए कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या व्यंग किया है। हम सभी को पता है कि ये एक व्यंग रचना है, और जब व्यंग रचना है तो इसमें किसी चीज़ पर या किसी बुराई पर, किसी बात को जो है व्यंग के माध्यम से हम सबके सामने लाने का प्रयास किया गया है। अभी जब हमने पाठ पढ़ लिया है हमें पता ही है कि व्यंग है। इसमें सबसे पहला व्यंग तो आप सही समझ रहे हैं, गुलाम मानसिकता की ओर इसमें हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। फिर समाज में हमारा जो सरकारी तंत्र है उसमें किस तरह से कार्य किया जाता है उस पर भी व्यंग है। जो आधुनिक पत्रकारिता है उस पर भी व्यंग है इसमें। तो देखिए, इसका उत्तर एक बार हम पढ़ लेते हैं, और हमें 40 से 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो उस दृष्टिकोण से इसका उत्तर हम कितना यहाँ से लिखेंगे और किस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे वो हम देखेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर व्यंग करते हुए कहा है कि नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, समाज पर व्यंग करते हुए क्या माना है? नाक इज्जत का प्रतीक है। साथ ही यह सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता को भी प्रदर्शित करती है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है। जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, पहला व्यंग तो हमने यहाँ पे देखा कि लोगों की मानसिकता को लेकर के है कि हम आज भी गुलाम मानसिकता के शिकार हैं ना, ये जो आपको बताया गया है। फिर दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि सरकारी प्रशासन तंत्र जो है उस पर भी व्यंग है, और पत्रकारिता पर भी है, लोगों पर भी व्यंग है। सरकारी प्रशासन तंत्र में रानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रसन्न करने के लिए देश के सम्मान को ताक पर रखती है। हमने देखा ना किस प्रकार से दिल्ली को सजाया गया, संवारा गया, अनाप शनाप पैसा जो है व्यर्थ के कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। अगर उसी पैसे को, उसी धन को अगर लोगों के कल्याण के लिए लगाया जाए, और ऐसे लोगों के कल्याण के लिए लगाया जाए जिन्हें वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो